अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमसीक्यूज़ बेस पर तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर मैं तेज़ बोलूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर स्लो बोलूँ तब भी कमेंट कीजिएगा, समझ ना आए तब भी कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो CS 302 के फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ट्री स्टेट बफर इज बेसिकली एन डैश गेट। तो थ्री स्टेट बफर ये हमारे पास, इसका करेक्ट एमसीक्यू जो है ना वो आएगा नोट। अब मैं इसका आपको वजह बताता हूँ कि नोट हमारे पास क्यों आया। क्योंकि जो एक थ्री स्टेट बफर फंक्शन होता है ना, वो एक नोट गेट होता है, और जब भी वो एनेबल होता है लेकिन उसकी इम्पीडेंस हाई होती है तो वो हमें आउटपुट देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नोट गेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट अनटिल ऑफ बाइनरी डाटा इज। जो ये हमारे पास आता है बाइट, क्योंकि ऑर्डर पता है स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा डाटा है, आपको खुद को पता है वो बाइट है। 00 कभी 00 वर्ड 00 ऐसे ही आता रहता है ये वाला। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक बाइट एक स्मॉलेस्ट आर्टिकल बाइनरी डाटा है जो हमें रिप्रेजेंट करके देता है बाइनरी डिजिट। कौन कौन से? सिर्फ 0 और 1, इसीलिए वो सबसे छोटा डाटा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ अ 3 इनपुट NAND गेट and the input values of A is equal to 1, B is equal to 0 and C is equal to 1. 0 है, 1 undefined है, no output है, तो ये हमारे पास आती है 1। अब आप सोच रहे होंगे इसका 1 कैसे आता है, मैं आपको वजह बताता हूँ। 1 इसलिए आता है क्योंकि एक A3 इनपुट है NAND गेट की और आउटपुट हमें क्या दे रहा है 1। अनलेस मतलब इसकी सूरत all inputs 1 for the inputs A is equal to 1, B is equal to 0 and C is equal to 1, so the output because is 1 because B is 0। तो आउटपुट हमें 1 मिले और B हमें 0 मिला। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 34, द हॉरर काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो ये हमारे पास आता है मोड 10 मोड 6 काउंटर, ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, वजह के साथ आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आज वाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली वीडियो। द हॉरर काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड 6 कैसे आए? हॉरर एक क्लॉक है जो टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड की जाती है, यूज़ की जाती है कम्बिनेशन मोड 10 के और 6 काउंटर। और काउंट अप कितने होते हैं? 12। जाहिर सी बात सबको पता है 12 घंटे होते हैं, मतलब वैसे 24 होते हैं लेकिन काउंट कितने में करती है? 12 में। तो हॉरर क्लॉक टाइपिकली इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन मोड 10 मोड 6 एंड द काउंटर काउंट अप इज टू 12। नेक्स्ट आ जाता है 35, इन अ बाइनरी वेटेड DA कन्वर्टेड द रजिस्टर्स ऑन द इनपुट्स। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट MCQ है वो है डिटरमाइन द वेट डिजिटल इनपुट। कैसे है वजह बताता हूँ कि एक बाइनरी वेट है DA कन्वर्टेड जो हमें रजिस्टर वैल्यू देता है और उसका हर एक डिजिट हम इनपुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम जनरेट कर सके आउटपुट को। यही बात है ना, उसको हम इनपुट देते हैं तभी हमें आउटपुट मिलती है। तो इसका जो करेक्ट MCQ है वो है डिटरमाइन द वेट ऑफ द डिजिटल इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ होल्ड एक्शन अक्कर। तो अ होल्ड एक्शन अक्कर आफ्टर अ लॉन्ग टू डिजिटल, इसका करेक्ट MCQ है। वजह, एक जो होल्ड एक्शन अक्कर एनालॉग होता है वो हमें कन्वर्ट करता है डिजिट में। किसमें कन्वर्ट करता है? एक एनालॉग जो डिजिट होता है वो हमें कन्वर्ट डिजिट में करता है और हमें एक स्टेबल आउटपुट देता है दौरान प्रोसेस के दरमियान हमें आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है LUT लुक अप टेबल। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों आया, साथ में इसकी वजह भी बताऊंगा
LUT होता क्या? LUT एक मेमोरी बेस्ड है जो हमें प्रोवाइड करता है एक प्री कंप्यूटराइज्ड आउटपुट, जो हमें मतलब एक, जब भी हम कंप्यूटर वगैरह लेते हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें पहले से ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी बैटरी लो होगी, क्योंकि वो पहले ही उसके अंदर दिए जा चुके होते हैं। तो इसको कहते हैं लुक अप टेबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है 38 इन द के मैप। ये हमारे पास मैप है, अरे ये ऐसे दिया गया, तो इसमें जो करेक्ट है वो हमारे पास आता है ए क्यों आया है? अब मैं आपको वजह बताता हूँ। ओनली ग्रुप ऑफ ए, ओनली ग्रुप ऑफ ए, मैं नीचे करता हूँ। ओनली ग्रुप जो ए है ना वो के मैप है। वैलिड ग्रुप बेस्ड ग्रुप रूल, तो जो ए ग्रुप है ना वो आप शायद देख भी रहे हो, जो ए ग्रुप है ना ये एक वैलिड, जो वैलिड सबसे बड़ा वन, बाकी और किसी में भी नहीं है, किसी के साथ भी अटैच नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा गया। ये देखें 1 2 3 4, बाकी इसमें भी है लेकिन ऐसे है ऐसे ऐसे। ए ग्रुप, इसमें ए इज द करेक्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है TTL बेस डिवाइड विद द डीसी सप्लाई ऑफ डैश वोल्टेज। पहले भी मैं बता देता हूँ 5 वोल्टेज का होता है, क्योंकि TTL लॉजिक डिवाइस होती है जो हमें एक ऑपरेशन करती है 5 वाट डीसी सप्लाई वोल्टेज पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्ट वेरी लो। वजह बताओ भाई, वजह क्या है इसकी? एक 3.3 वोल्ट COMS सीरीज करेक्टराइज्ड बाय स्विच डैश सप्लाइड एंड द पावर सप्लाई। अब बताता हूँ, एक 3.3 का ऑफर होता है जो फास्टर स्विच होता है, स्पीड जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि 3.3 वोल्ट का है ना, लेकिन उसकी निस्बत एक लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो 5 वाट सीरीज का होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं characterized by fast and switch speed is power is a low। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन का हल भी बताऊंगा। डिफाइन स्टेट रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस, तो स्टेट रिडक्शन इज अ प्रोसेस, एक मिनट सॉरी, स्टेट reduction process is a minimize the number of states in state machine while preserving its functionality. The helps simplify design and define, sorry कॉल आ गई थी, डिजाइन एंड रिड्यूस हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी। ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस वो होता है जो एक मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ स्टेट होता है और जो मशीन को एक फंक्शनली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिजेशन प्रोसेस। अब क्वांटिजेशन प्रोसेस क्या है? क्वांटिजेशन वो प्रोसेस होता है, एक मिनट, क्वांटिजेशन प्रोसेस वो होता है जो हमें एक कंटिन्यूस, जो एक जारी रेंज में हमें वैल्यू मिलती है, फिनाइट रेंज, वैल्यू ऑफ रेंज और फिनाइट रेंज को डिस्क्रीट वैल्यू करता है और यूज की जाती है अलोंग डिजिटल कन्वर्जेशन, और इसकी निस्बत यूज हम उसको किस में करते हैं? एनालॉग डिजिट, मतलब जो होते हैं 0 1, मतलब जो बाइनरी डिजिट होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट ये वाला आ गया, ये वाला आपने थोड़ा सा ना ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि ये वाला इन्होंने हमें, अब जो हम पीछे एमसीक्यूज करके हैं उसके अंदर 2 एमसीक्यूज इसके अंदर से भी इन्होंने हमें दिए थे, तो ये आपने थोड़ा ध्यान से करना। अब 4 बाइट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट, तो 0 0 0 व्हेन वी वांट, ये अपनी ऊपर वाली थ्योरी पढ़ लेनी, नीचे वाला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टू इंटर 1 1 1 1, तो ये कितनी बाइट होगी? 4। सीरियल इन भी होगी, सीरियल आउट भी होगी। इनिशियली जो 0 0 0, वैसे तो ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है,
लेकिन अब चेंज होगा। जो 00 वो 4 क्लॉक प्लसेस है, रिक्वायर हमें करते शिफ्ट डाटा में, और जो 4 और है ना, मतलब 8 बाइट होती है ना, जो 4 और प्लस नीडेड हमें जरूरत होती है शिफ्ट, वो हमें आउट देते हैं। टोटली कितनी हो जाती है आउट 8 क्लॉक प्लसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 444। अब आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब हमें कितनी लाइन में मिलेगा, एक लाइन में मिलेगा। कन्वर्ट द बोलन एक्सप्रेशन ABL एक्सप्रेशन फॉर्म, प्रोवाइड द बोलन एक्सप्रेशन फॉर्म कन्वर्सेशन एंड आई विल एक्सिस्ट यू। ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 45। रीजन बताने हमने SO बिटवीन किन किन के दरमियान, SOP और POS के दरमियान में दो रीजन बता देंगे, 2 रीजन बताने। तो जो हमारे पास होते हैं ना ये SOP और POS, जो ऑप्टिमाइजेशन एक होता है और एक एरर चेकिंग होता है। जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, सम फॉर्म ऑफ मोर हार्डवेयर एफिशिएंट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गेट्स नीडेड, जिनकी हमें जरूरत होती है, कम करता नंबर ऑफ गेट्स को। एरर चेकिंग वो होते हैं जो हमें कन्वर्ट बिटवीन 2 फॉर्म के दरमियान। ए डिजाइन टोटली कंसीव और हेल्प करता हमें आइडेंटिफाई सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 46 में हमसे पूछा गया है कि गाइडलाइंस दें और इसके बारे में स्टेटमेंट दें। तो ये हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले जो है वो असाइन बाइनरी कोड, ये हमें बाइनरी कोड बना के देती है। दूसरा आ जाता है मिनिमाइज नंबर को मिनिमाइज स्टेट में ट्रांजैक्ट करता है। तीसरा आ जाता है फ्लिप फ्लॉप के जरिए हम यूज करते हैं DJKSK। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है, और अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट में लाजमी पूछ ले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।